डुगू शिल्पा। हेलो जी, राम राम जी। तो मैं दीपिका हरियाणा से फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक न्यू व्लॉग में। तो आज है 16 तारीख और दिन है बुधवार। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सुबह हो गई थी, बच्चे स्कूल में चले गए थे। जो सुबह का नाश्ता वगैरह होता है वो भी हो गया था। और ना इनके पापा भी अभी काम पर चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने भी अपना जो सुबह का काम होता है ना, वो बस मैं भी अपना लगी थी करने उसको। ना टाइम भी 9:30 हो गए थे, क्योंकि ना बच्चों के स्कूल का जाने का टाइम भी 9:30 बजे का ही होता है। और बस जैसा कि आपको पता है ना, सुबह के टाइम तो बहुत सारे काम होते हैं। वैसे देखो, काम तो दिन भर रहते हैं, लेकिन जो सुबह का काम होता है ना, वो तो सबसे ज़्यादा वही काम होगा। क्योंकि भी फिर बच्चों के साथ तो ज़्यादा काम हो ही जाता है। अब बच्चे सारे घर में खराड़ा सा पाके रखते हैं, कहीं घर को समेटना, कहीं से कुछ उठाओ कहीं से कुछ उठाओ, चीज़ों को सेट करके रखना ना, वापस से फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने बिस्तरों को समेट दिया था। और ये मंजा मैंने उधर कर दिया था कमरे में, क्योंकि ना यहाँ पे इनके पापा मंजे पर पड़ते हैं। और बस मैंने कंबल वगैरह की भी तय लगा दी थी। और ना आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब भयंकर वाली ठंड हो रही है। काफ़ी दिनों से तो मौसम ठीक था, लेकिन अभी फिर से मतलब कि ठंड होने लग गई। क्योंकि अब तो देखो भी, मतलब कि सर्दी का मौसम है, तो भी सर्दी होगी। लेकिन ना काफ़ी 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन अब फिर से आज तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड होगी। एक तो ठंड वो होती है, चलो धूप भी निकल रही, लेकिन आज तो धुंध हो गई बहुत ज़्यादा। और ना बिल्कुल भी मतलब काम करने का मन नहीं करता ठंड में। तो बस फिर ऐसा रहता है भी, चलो मतलब कि रजाई ओढ़ के पड़े रहो। लेकिन फिर वही बात है ना, काम तो देखो करना पड़ता है ना। मतलब कि काम तो इंसान का कर्म है। अगर मतलब कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं ना। सबसे ज़्यादा तो वही मतलब कि इंसान की वैल्यू भी काम के साथ ही है ना। देखो अभी आदमी लोग भी सुबह काम पर जाते हैं, और सबको मतलब कि अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ईमानदारी से। तो बस अब जब काम करते रहते ना, फिर तो ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। और इतना ना हम आराम से बैठे रहा, मतलब कि फिर तो सर्दी ज़्यादा महसूस होगा। और जब हम काम लग जाना करन, फिर नहीं बिल्कुल भी सर्दी महसूस होती है, चाहे फिर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, है ना। तो भी बस मैं भी लेकर राम का नाम लग गई थी, मैं भी करन काम। और ना मैं तो आई थी ना भी कमरे में चल झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो मैं लगी थी यहाँ कमरे की थोड़ी सी सफाई करन, क्योंकि भाई कमरे में वैसे तो पर्दे वगैरह भी लगे हुए, शीशे वगैरह भी लगे हुए, लेकिन ना फिर भी कमरे में ना बहुत ज़्यादा ना मतलब कि मैल, तो वो बोलते हैं ना, धूल मट्टी सी जमा हो जा। क्योंकि दिवाली पर सफाई करी थी, और ना उसके बीच बीच में भी सफाई करी थी, लेकिन फिर दोबारा ऐसा का ऐसा हो जा। और ना जो आप सामने देख रहे कीबोर्ड, ये भी मैंने साफ़ करा था, इसके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी सी गिरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी साफ़ कर दूं। और ना कहीं कहीं वैसे तो जाड़े जोड़े वो जैसे मैं रोज़ का झाड़ू पोछा करती हूँ साथ के साथ में, अगर मुझे ना कहीं दिख भी जाता है ना, मैं गेल पड़ी मतलब कि साथ के साथ मैं उसको मतलब कि साफ़ करती रहूँ, डस्टिंग भी करती रहूँ। लेकिन फिर भी होगा ना एक मन से माँ भी, चलो सफाई सी गहरी सी सफाई कर दे, जो गहराई सी से सफाई कराना। तो बस यहाँ तो मैंने वो कीबोर्ड साफ़ कर दिया था। और ये मैं ना लगी थी ने फ़ोटो साफ़ करन, इनके ऊपर सूखा सा कपड़ा ही लगाया। वैसे तो सूखे कपड़े ते ही साफ़ कर रही थी मैंने फ़ोटो। और ना मैं ऊपर छत पर देख रही थी भी, वो पंखा भी मैंने ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पंखा भी काफ़ी गंदा हो रहा था। और पंखे ने भी साफ़ कर दे रहा, पर फिर वही बात देखो, फिर गंदा हो जाना।
तो वही मैंने सारी फ़ोटोआँ साफ करके दोबारा इसी के ऊपर रख दी थी। और ना एलसीडी तो वैसे तो हमारी ख़राब हो रही है, लेकिन इसमें चलाते तो है नहीं। सोच तो रहे हैं अभी चलो 1-2 दिन में इसमें ठीक करवावांगे, लेकिन ना अभी ना इन्हों टाइम ही नहीं लग रहा अपने काम से। तो बस यहाँ ना मैंने फिर पंखा इनू साफ़ करने की सोच ली थी, लेकर राम का नाम लगी थी मैं पंखा साफ़ करन, क्योंकि मैंने पहले तो डर सा लग रहा था अभी मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ वगैरह है नहीं थी रखने के लिए ना। फिर मैंने ना मेज़ रख लिया था, और मेज़ के ऊपर मतलब कुछ और भी सामान रख लिया था, ताकि मैं थोड़ी और मेरा हाथ ना पंखे तक जा सका। मुझे पंखा साफ़ करते हुए वैसे मैंने मतलब की तरह डर वगैरह तो लगता नहीं भी मैं गिर जाऊंगी, बस डर ये लगता है भी करंट वगैरह का। वैसे तो बटन बंद था, लेकिन मैंने हिम्मत करके पंखा साफ़ कर ही दिया था। हाँ वैसे तो मैं सोच रही थी भी चलो इनके पापा आएंगे वही साफ़ कर देंगे, लेकिन अभी रूम साफ़ करा था ना कमरा, तो फिर से जब वो पंखा साफ़ करते ना फिर से धूल मट्टी पंखे की धूल मट्टी थी ना, जो फिर से वो पर्दे भी धोए थे मैंने, पर्दे भी उतार दिए थे साथ ही साथ में, फिर से गंदा हो जाएगा है ना। तो बस मैंने ना अपने आप ही हिम्मत करके अपने आप ही पंखा साफ़ कर दिया था, और ना अच्छी तरह से वैसे हो भी गया था साफ़। तो भी पंखा वगैरह साफ़ हो गया था, और मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई में भी अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा था। तो मैं लगी थी रसोई में, बर्तन वगैरह मांज दिए थे, और स्लैब वगैरह भी साफ़ हो गई थी, गैस भी साफ़ कर दी थी। और आज तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सर्दी हो रही थी, और पानी में ना हाथ डालते हुए भी ठंड लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और ना बस झाड़ू पोछा हो गया था, अंदर का सारा काम कंप्लीट हो गया था। और मैंने मशीन भी लगा रखी थी क्योंकि मैंने मंगलवार को कपड़े धोए नहीं थे, तो इसी करका बस मैंने सोचा चलो धूप तो निकलती रहा फिर धो लेंगे, लेकिन फिर वही बात होगी ना, आज देखो धूप ही नहीं निकली, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बस जब इतना मैंने काम कराया, और इतना मेरे कपड़े भी धोए गए थे, और ये पर्दे तो मैंने हाथ गली धोए थे, क्योंकि मशीन में तो नहीं धो ही नहीं जाते हैं। और ना अगर मशीन में धो भी ले ना, तो जो ये इसके कुंडे से होते हैं ना वो निकल जाते हैं, इसलिए मैं तो भी हाथ गली ही धोऊँ ज़्यादातर पर्दे वगैरह तो। और बस अंदर का काम हो गया था, वैसे सारा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया था, रसोई वगैरह भी साफ़ हो गई थी, और बस कपड़े ही रह गए थे। और देखो भी एक दिन ना कपड़े धो मैं कितने हो जाना, इसी करके मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ ही कपड़े धो दूँ। फिर वही बात है ना, देखो अगर ज़्यादा कपड़े होंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम होंगे तो कम टाइम लगेगा है ना। फिर उनको सुखाने की भी दिक्कत रहती है, देखो सर्दी में ज़्यादा दिक्कत रहती है। सर्दी में तो भी कपड़े सुखाना महाभारत जैसा लगा। अब गर्मी में तो ये है ना भी चलो सुखा दिए, थोड़ी सी भी धूप लग गई तो मतलब कि पहनने के लायक हो जाते हैं, उनको तय लगा के मतलब कि हम अलमारी में सेट करके रख सकते हैं। अब सर्दी में तो भी ऐसा है मतलब कि 1-2 दिन के अगर अच्छी वाली धूप निकल जाए फिर तो यह है भी चलो सूख गए कपड़े रख दिए। अब सर्दी में तो यह है ना फिर 1-2 अगर उनको अच्छी से धूप ना लगे तो स्मेल सी हो जाती है ना। तो इसलिए भी आज तो वैसे भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था, अभी पता नहीं है अभी धूप निकलेगी या ना निकलेगी। तो बस मैंने तो सारे कपड़े धो दिए थे, वैसे धुल ही गए थे सारे ज़्यादातर तो। वैसे तो मैं रोज़ ही धोऊँ कपड़े वगैरह, तो हाँ कभी कभी छूट जाते हैं जैसे मंगलवार को या वीरवार को, लेकिन हमारे यहाँ पे ना वीरवार को कपड़े वैसे धोते हैं, लेकिन मैं धो लेती हूँ भी, फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना इसलिए। अब देखो मशीन में भी उतना ही टाइम लगता है, और हाथ से धोते हैं जब भी उतना ही टाइम लगता है ना। वैसे जब हमारे मशीन नहीं थी तब तो मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोती थी, सर्दी में भी और गर्मियों में भी। और देखो जब चीज़ आ जाती है ना फिर उसी की आदत पड़ जाती है, हम उसी के हिसाब से डल जाते हैं। और फिर मतलब कि देखो जब सर्दी की मौसम आती थी ऐसे ही हाथ से धोते थे, और ना फिर ऐसे ही सुखाते थे, और देखो जब भी पहनते थे कपड़े। और अब देखो मशीन भी है, धूप भी निकल जाती है, मतलब फिर भी ये रहता है भी पता नहीं कैसे सूखेंगे है ना। तो बस
वही बात होती है ना, जैसी आदत डालो फिर ऐसी ही आदत लग जाती है ना, चाहे फिर वो चीज़ हो, चाहे इंसान हो, चाहे मतलब कोई भी कुछ भी हो, है ना। तो बस वही सारे कपड़े धोए गए थे। और ना आज अगर मैं मतलब कि काम वगैरह करूँ ना, तो मतलब कि अगर ना ज़्यादा सर्दी होती तो मैं ना ये कोटी जो डाल रखी वो मैं निकाल देती। मतलब आप देख सकते हो आज ना इतनी ठंड हो रही है, तो मैंने आज कोटी वगैरह भी निकाल ली नहीं, क्योंकि आज भी काम करते करते भी ठंड लग रही थी। ज़रा सा भी मैं मतलब कि फ्री हुई तो ही मतलब ठंड सी महसूस होने लग जाती थी। तो भी बच्चे छत पर, हाँ, क्योंकि स्कूल से आ जाते तो छत पर आ जाते हैं ना, तो बस कहीं कुछ खंडा दें कहीं कुछ खंडा दें, तो मैं वही सुबह उठा रही थी, क्योंकि छत भी 2-3 दिन बाद साफ़ होने की हो जा। झाड़ू तो मैं लगाती रहूँ, लेकिन फिर भी मतलब कि बच्चे कहीं खंडा कुछ भी खावा पी मत तो ऐसे ही खंडा देते हैं ना। अब सारी बात तो बच्चों कह नहीं सकते भी इस चीज़ को भी वहाँ पे रख दो, वहाँ पे रख दो, है ना। तो बस मैं आ गई थी नीचे। मैंने ना ये फ्रिज के भी ऊर्जे पुर्जे से निकाल दिए थे, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ करने का हो रहा था। वैसे ज़्यादा गंदा तो हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मन में हो रहा था भी चलो फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना सर्दी में फ्रिज हम कम चलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलाते, फिर ना उसमें स्मेल सी हो जाती है। वैसे तो होती नहीं, पर फिर भी कभी कभी हो जाती है। और वैसे ये ज़्यादा गंदा हो भी नहीं रहा था, पर फिर मैंने सोचा चलो साफ़ कर ही देती हूँ ना। फिर मतलब कि अगर आज साफ़ नहीं करा फिर हो ज़्यादा गंदा होता चला जाएगा। तो भी फ्रिज तो साफ़ होता ही रहा हफ्ते में, मतलब कि वैसा कपड़ा वैसे मैं लगाती रहूँ, जो कपड़ा लगावा फ्रिज में सूखे कपड़े गलों में साफ़ कर दिए, चलती रहूँ गेल पड़ी, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और मैं सोच रही थी पहले मैं नहा लूँ, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, फिर मतलब थोड़े से कपड़े गिल्ले हो जाना, तो फिर मैंने सोचा अगर एक बार नहा लेना फिर कोई काम करने का मन नहीं करने का। फिर ऐसा होगा अभी चलो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो धूप निकल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी थी भी धूप में बैठ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं भी पहले फ्रिज साफ़ कर दूँ, तो उसके बाद ही आराम से धूप में बैठ कर चाय पीऊँगी। तो बस फ्रिज वगैरह तो साफ़ हो गया था और जो इसका सामान था वो भी अभी मैं साफ़ करूँगी। तो अभी भी यहाँ पे लगी थी मैं, जो फ्रिज का सामान हुआ ना वो लगी थी मैं धोने। ये जो ना शीशा होता है ना फ्रिज का, इसको धोते हुए ना मैंने बड़ा डर लगा, क्योंकि एक बारी ना एक शीशा था ना जो मतलब कि स्टैंड है, वो ना मेरे हाथों से टूट गया था। तो इस करके ना मैंने धोते मतलब थोड़ा सा डर सा हुआ ना, मतलब कि ऐसा रहता है भी कभी मुझसे कोई चीज़ ना टूट जाए। और मेरा मन ऐसा ना, अगर मेरे से ना कोई चीज़ गलती से घर की कोई भी चीज़ टूट जाती तो ना वो ना मेरे को मतलब याद सी रहती भी, हाँ मैं हाय मेरे से वो चीज़ टूट गई थी। तो बस वही मैं नहा ली थी, और मैंने ना आज भी सर धोया था। वैसे तो मैंने सर मतलब कि सोमवार को धोया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की, घर को कमरे को थोड़ा सा झाड़ा था ना, तो वैसे फिर मैंने सिर पे जैसे दुपट्टा वगैरह ओढ़ लेती या टोपी वगैरह कैप लगा लेती ना, फिर भी मतलब कि गंदा नहीं, वैसे तो गंदा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी रहता है ना थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ। और ना चादर भी मैंने मतलब कि चेंज कर दी थी, क्योंकि जो पहले वाली चादर बिछा रखी थी फिर उसको भी मैंने ना चेंज कर दिया था, क्योंकि कमरा साफ़ करा था ना इस घर का। तो बस मशीन लगा रखी थी मैंने, मशीन में ही डाल दिया था उसको भी। और मैंने ना चादर ये गर्म चादर बिछा ली थी। ये चादर काफ़ी अच्छी आई हो ना, मतलब कि 250 रुपये की ली थी मैंने, जो गली में आते हैं ना फेरी वाले, काफ़ी अच्छी निकल गई। और ना ये मैंने ना से 2-3 साल पहले, हाँ शायद 3 साल हो गए इस चादर को, तब ये ली थी मैंने ना, ये 2 चादरें ली थी। और ना ये मुझे ना मतलब कि 550 रुपये की पड़ गई थी 2 चादरें। और इसके साथ ना तकिए भी थे, ये जो इसके कवर बोलते ना, ये वाले कवर भी थे।
अब देखो ये थोड़ी थोड़ी सी वैसे सूंगड़ गई, जैसे धोते हैं ना तो थोड़ी सी सूंगड़ सी जाती है। अभी देखो जैसा पैसा लगाओगे ना फिर तो वैसी ही चीज़ आएगी। अब पैसे ज़्यादा लगाए तो अच्छी चीज़ आएगी। कई बार ऐसा होता है, देखो हम पैसे भी ज़्यादा लगा देते हैं लेकिन चीज़ ना बिल्कुल मतलब कि बढ़िया नहीं निकलती। और कई बार ऐसा होता है ना, हमें कम पैसों में भी ना मतलब कि बढ़िया चीज़ मिल जाती है। तो ये ना चादरें बहुत अच्छी निकली वैसे। और हफ्ते में तो देखो 1-2 बार चादर ना मतलब कि 2 बार तो चेंज हो ही जा, क्योंकि भी बच्चे का काम ऐसे ही होता है ना। तो भी चादर तो मैं मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार ही चेंज कर ही दूँगा। तो ना ये चादरें काफ़ी अच्छी निकली। और ना ये मैंने ना जो गली में आते हैं फेरी वाले उनसे ही ली थी। तो बस ना ये मैं लगी थी यहाँ पे झाड़ू सा लगाना, क्योंकि अभी मैंने ना एक बॉक्स सा है उसमें बच्चे ना किताबें वगैरह रखते हैं तो वो साफ़ करा था। तो थोड़ा सा कबाड़ था वो, मैंने सोचा चलो साथ के साथ में झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने ना बिना अपना सर भी नहीं खोला था, सर पे भी ना अभी ऐसे ही तौलिया लपेट रखा। यहाँ पे ना मैं लगी थी मैं झाड़ू लगाने। वैसे तो सुबह कर दिया था झाड़ू पोछा, और ना टाइम भी काफ़ी हो गया था, मतलब कि 3 बज गए थे। आज तो ना मेरा सारा दिन काम में निकल गया। मुझे ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि आज ना इनके पापा रोटी ले गए थे सवेर के टाइम। तो अगर ना ये रोटी खाना खाने आते हैं फिर तो ये होता है भी खाना खाना आएंगे, सब्जी वगैरह भी बनानी होती है, दोपहर को बना लेती हूँ फिर। वीडियो बना दिखा रही मर की क्या था मैं भूखी। ए माटो तो खा कितना बड़ा देखा। एक मरूद में तो 4 टुकड़े करे। मानी मोनी चल रहा है पूरा गुल्लू। एक बंदर यहाँ बैठा। तो वही आपको मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए यहाँ पे ना अभी कितना मतलब कि ठंडा मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये था ना शाम का टाइम, शाम के बज गए थे 6:30। और ना आज हमारे कान्हा जी का ना आज बर्थडे था। तो हमने किया था एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें बस बच्चे शामिल हुए थे। तो आप सबका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग भी आ जाओ हमारे कान्हा जी के जन्मदिन में। अच्छा आहो पहले तैयारी तो करन दे। नीति नु लेंदे बुला का। हाँ टोकरी कन्नी रख दे बब्बो। देखो यो काला सा गुड्डू बहुआ तो क्या कावा देखने एक क्या खाई हम क्या हुए यो कदी बात बेटा फिर गया अरे यो पूरी खड़ी है यो सारी बात तो बताओ ये जगह तो चल चल तू चुप हो जा, सब लड़ाई नहीं करने लग जी। आहो